नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से आपका स्वागत है बीपीएससी टेक सीरीज़ के अगले पार्ट में। आज हम आपके लिए कुछ और नए करंट अफेयर्स के प्रश्न लेकर आए हैं जो हम आपके साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो यहाँ पर आपके सामने है कि भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो क्रूज पोत बना है अंतर्राष्ट्रीय भारत में, उस पे ये प्रश्न है। तो MV एम्प्रेस भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत है। इसे 5 जून 2023 को चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना किया गया। जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत को हरी झंडी दिखाई। अब आपको इस विकल्प में चुनना है 1, 2 और 3, 2 या तीनों। चलिए सही उत्तर बता देता हूँ। इसका सही उत्तर है डी, यानी 1, 2, 3 तीनों सही है। ठीक है, तो ये भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज है। 5 जून को चेन्नई से श्रीलंका इसको रवाना किया गया था और जहाजरानी सर्बानंद सोनोवाल ने इसको हरी झंडी दिखाई थी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने हाल ही में फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस शीर्षक से संबंधित संक्षिप्त नीति जारी की है? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र, यूनिसेफ, यूरोपीय संघ या विश्व स्वास्थ्य संगठन? तो इसका सही उत्तर है संयुक्त राष्ट्र। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अहमदनगर जिले का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? रानी लक्ष्मीबाई नगर, अहिल्या देवी नगर, सावित्रीबाई फूले नगर या विजय लक्ष्मी नगर? तो इसका सही उत्तर है अहिल्या देवी नगर, यानी ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर पहली है तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है बीपीएससी के लिए। कोई भी पहला चीज़ हो तो वो समझ लीजिए कि बीपीएससी के लिए वो इम्पॉर्टेंट ही है। तो रोबेका ग्रिंसपैन, रियाना बर्नावी, सुसान अर्नोल्ड या सेलेस्ले सैलो? चलिए इसका उत्तर सोचिए क्या हो सकता है। तो इसका सही उत्तर है डी, यानी सेलेस्टे सैलो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की सुविधा के लिए निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालयी समिति यानी IMC का गठन किया गया है? ऑप्शन है राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी या अमित शाह? तो इसका सही उत्तर हो जाता है अमित शाह। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ओमान में आयोजित पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर जीत लिया? जापान, मलेशिया, पाकिस्तान या फिर ईरान? तो इसका सही उत्तर है पाकिस्तान। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या था? यहाँ पर प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करने का थीम था, या पर्यावरण की सुरक्षा, या प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। ये था 2023 का थीम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जून 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है। या दूसरा है, मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है। केवल एक, केवल दो या एक और दो, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाता है 1 एवं 2 दोनों। यहाँ पर जो है द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है और प्रधानमंत्री मोदी को फिजी ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी मद्रास को समग्र श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान घोषित किया गया है, या आईआईएससी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर देश के शीर्ष 10 विश्वविद्यालय की श्रेणी में प्रथम स्थान पर है। ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, या ना तो एक ना ही दो। इसका सही उत्तर होगा एक और दो दोनों। यहाँ पर आईआईटी मद्रास पहले नंबर पर है, यहाँ आईआईएससी बेंगलोर जो है 10वें नंबर पर है विश्वविद्यालय की श्रेणी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश ने फतह नामक अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया है? पाकिस्तान, ईरान, इराक या फिर इजराइल? इसका सही उत्तर होगा ईरान। ईरान ने भी फतह नाम से एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। डीआरडीओ ने उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण किया है। यह किस प्रकार का मिसाइल है? ऑप्शन है सतह से वायु, वायु से सतह, वायु से वायु, सतह से वायु। तो इसका सही उत्तर हो जाता है सतह से सतह, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन के फेज़ 2 का शिलान्यास किया है? ऑप्शंस हैं नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार या श्रीलंका। तो इसका सही उत्तर हो जाता है नेपाल। अभी नेपाल के साथ इस पाइपलाइन का शिलान्यास हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? ठीक है, तो ऑप्शंस है सांची, भोपाल, खजुराहो या फिर इंदौर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सांची। सांची को ही सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है। भारतीय मूल की किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान के सर्वोच्च सम्मान प्रतिष्ठित स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ज्योति देशमुख, सृष्टि राय, जायिता गुप्ता या फिर स्वाति सिन्हा? इसका सही उत्तर है जायिता गुप्ता, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सपोसैट भारत का पहला पोलरीमेट्री मिशन है, इसे किस संस्था द्वारा बनाया जा रहा है? इसरो या रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट या फिर ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है सी, यानी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश में प्रकृति के संरक्षण के लिए आयुसियन विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन किया जाएगा? ठीक है, तो आपको बताना है किस देश में किया जाएगा। संयुक्त राज्य अमीरात, अमेरिका, जापान या भारत? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है। किन दो देशों के बीच उद्योग और उद्योग संघों की पहली गोलमेज संयुक्त बैठक 8 जून 2023 को नई दिल्ली में हुई थी? ए है भारत न्यूजीलैंड, भारत और यूएसए, भारत और नेपाल, भारत और फ्रांस। तो इसका सही उत्तर है भारत और न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कैस्पर रूड, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच या रोजर फेडरर? इसका सही उत्तर होता है नोवाक जोकोविच, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में संपन्न हुए आईपीएल 2023 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यह खिताब चेन्नई सुपर किंग ने गुजरात टाइटंस को हराकर अपने नाम किया। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 5वीं बार चैंपियन बनी। फाइनल मुकाबला गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, या इनमें से कोई नहीं? आपको बताना है इनमें से कौन सा असत्य है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं। इसमें से जितने भी ऑप्शन हैं ये सारे ही सही हैं कि चेन्नई सुपर किंग ने जीता था और ये 5वीं बार जीता है और ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मिशेल वैटिस पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कथन है, जगदीश बाकन ने 2023 का मिशेल वैटिस अवार्ड जीता है।
कथन 2 है, यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या ना तो 1 और ना तो 2। तो इसका सही उत्तर हो जाता है 1 और 2 दोनों। यानी जगदीश बाकन जो थे उनको मिशेल बैटिस अवार्ड मिला है, जीते हैं वो। यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा ही दिया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।